हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना द्विवेदी और आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड 2022 के एग्ज़ाम सिलेबस की, जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो है बायोलॉजी। देखिए, जहाँ तक संभावनाएं हैं कि 2022 में मई तक जैसे ही चुनाव के परिणाम सामने आ जाते हैं, उसके बाद जून या जुलाई में इसके एग्ज़ाम होंगे। इस बार 2022 में काफ़ी एग्ज़ाम्स की संभावनाएं हैं, तो यह संभावना भी है कि एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है वह जून या जुलाई तक इसकी संभावनाएं हैं कि यह कराई जा सकती है। बहुत आगे बढ़ेगी तो सितंबर तक, उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की संभावना ये नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा बार बार यह समाचार में आ रहा है कि जल्दी ही इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है और इस पर काम चल ही रहा है, तो इसलिए ज़्यादातर संभावनाएं हैं कि इसकी परीक्षाएं जून जुलाई अगस्त तक हो 2022 में। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को नहीं जानेंगे, तब तक इसकी अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। तो अभी तक अगर हम कहें तो आपके पास 5 से 6 महीने हैं तैयारी के लिए, और एक काफ़ी बेहतर समय भी चल रहा है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम सिलेबस के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर हम बताएं तो 150 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। इस 150 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वे 120 मिनट्स के होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट्स के होंगे, और इसमें 120 क्वेश्चन होंगे जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और 30 क्वेश्चन होंगे जनरल स्टडीज से, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन की हम पहले बात कर लेते हैं। उसके यहाँ पर एक बात और बता दें तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स के ही हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का। उसके बाद बताएं तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 1/3 मार्क्स आपके जो मिले हुए हैं उसमें से कट जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हाँ, समय देखने में कम लग रहा है वाकई कि 150 क्वेश्चन है और समय है सिर्फ 120 मिनट, ठीक है। तो टाइम कम है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं आप मैनेज सही से, अगर आपने 5 महीने की तैयारी कर ली तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जीव विज्ञान का जो हमारा सिलेबस है उसको, तो सिलेबस की बात करें तो 2 पॉइंट्स हो जाते हैं, एक तो जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। दोनों से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑफिशियल जो सिलेबस आता है वो हिंदी में ही था, इंग्लिश में नहीं था। तो देख लेते हैं यहाँ पर जंतु विज्ञान की बात करें तो सबसे पहला शुरुआत की बात करें तो वर्गीकरण के सिद्धांत, जाति और उपजाति की धारणा, द्विपद नाम पद्धति, यानी बिल्कुल बेसिक से शुरुआत हो रही है। अगर हम बात करें तो 11th और 12th की जो बुक है, अगर आपने बुक को रखी होगी तो वह काफ़ी सही है। उसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक है निम्नलिखित संघों का वर्गीकरण तथा विशिष्ट लक्षण। यहाँ पर वही है, वे सभी संघ हैं, पूरा जो है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा तथा कार्डाटा। अब यहाँ से बात करें तो टिनोफोरा के बारे में उसमें 12th में नहीं है, हमारे सिलेबस में 12th का जो सिलेबस होता है उसमें नाइडेरिया होता है, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है। बीच का जो टिनोफोरा है वो वहाँ पर नहीं दिया, पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ग्रेजुएशन में टिनोफोरा सिलेबस में आ जाता है, तो वो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा। तो इसको मैं आपको अलग टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊँगी। मैं आपको एड सच बताती चली जा रही हूँ, जो भी हमारा 12th का सिलेबस था या जो हमारा ग्रेजुएशन का सिलेबस था उसमें से किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक्स कैसे दिए हुए हैं। अब देखते हैं, अगला है तीसरा, निम्नलिखित संघों के प्रतिनिधियों की सामान्य संरचना तथा जीवन चक्र, यानी जो भी यहाँ पर संघ हैं उन सभी संघों के जो प्रतिनिधि हैं उनके बारे में। तो अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो इसमें से एंटमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम, यह वही चारों हैं जो कि टीजीटी में भी दिए थे। टीजीटी के जो टॉपिक्स थे उसमें भी यही थे। पोरीफेरा में ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन, नाइडेरिया की बात करें तो हाइड्रा, ओरेलिया और ओबेलिया, टिनोफोरा की बात करें तो प्लूरोब्रैकिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज में फैसियोला, एम्टीनिया, एस्केहेल्मिन्थीज में एस्केरिस है, एनलिडा में नेरिस, फेरेटिमा और हिरुडेनेरिया। टीजीटी के बेस से भी कहें तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसी तरह से एलटी के लिए भी इनसे क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। तो आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच, मस्का, मच्छर एवं प्राण, इसी तरह से मोलस्का में यूनियो एवं पाइला, इकाइनोडर्मेटा में तारा मछली मतलब कि स्टारफिश, कार्डेटा में हर्डमैनिया, एम्फीऑक्सस, स्कोलिडॉन, राना, यूरोमेट्रिक्स, कोलंबा और खरगोश, ठीक है। निम्नलिखित का संक्षिप्त ज्ञान, प्रोटोजोआ और उनके द्वारा उत्पन्न रोग की ग्रेजुएशन के लेवल तक ये पहुंच रहा है। प्रोटोजोआ की बात करें या फिर हम इस फाइलम की बात करें तो ये फाइलम पूरा
ग्रेजुएशन का लेवल ले जा रहा है। नाइजीरिया में बहुरूपता की बात है, ठीक है। और हेलमिंथीज और इनसे होने वाली डिजीज, लाभप्रद और हानिकारक जो कीट हैं, विषैले और विषहीन सांप, स्तनधारियों का आर्थिक महत्व, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ से पढ़ना है। अब बात करें अगर जैसे कि विषैले और विषहीन सांप, तो यह क्लास 12th का ही सिलेबस हो जाता है। वहाँ पर अच्छे से डिफाइन किया होगा ग्रेजुएशन तक पहुँचने की, लेकिन ग्रेजुएशन में भी ये है, काफ़ी बेहतर है। स्तनधारियों का आर्थिक महत्व, तो यह स्तनधारियों का आर्थिक महत्व यह ग्रेजुएशन का टॉपिक है, ठीक है। आगे बढ़े, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें। जंतु कोशिका की सूक्ष्म संरचना, कोशिकांगों के कार्य, गुणसूत्र के प्रकार, जीन की संरचना तथा आनुवांशिक कूट, समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, यह क्लास 12th में बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया जा चुका है। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो वहाँ से भी इसके कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ से इसको पढ़ेंगे। इसके बाद अगला है मेंडल के वंशागति के नियम, सहलग्नता एवं जीन विनिमय, सुजननिकी, जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के सिद्धांत, लैमार्कवाद, नियो लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नियो डार्विनवाद, विकास की क्रियाविधि, उत्परिवर्तन, कालांतर में विकास, मानव का विकास, ठीक है। ये सब कुछ हमें 12th से मिल जाता है। अगला पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव तथा प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र यानी पर्यावरणीय प्रदूषण भी इसमें पढ़ना है हमें। अब देखते हैं निम्न का प्रारंभिक ज्ञान। इसमें प्रारंभिक ज्ञान में हमें पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, रुधिर एवं परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिकीय संचारण, मांसपेशी में संकुचन, अंतःस्रावी ग्रंथि तथा उसके कार्य, यहाँ पर सिर्फ प्रारंभिक ज्ञान पढ़ना है, यानी सिर्फ हमें 12th लेवल ही पढ़ना है। अब बात करें निम्नलिखित की विशेषता वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ठीक है। इनकी विशेषता और इनका क्लासिफिकेशन दोनों पढ़ना है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, विशेषता और क्लासिफिकेशन दोनों मतलब दिया है, तो इसे हमें पढ़ना होगा। 12th लेवल में भी है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल है। इसके बाद युग्मक, जनन, डिंब के प्रकार और विदलन, एम्फिऑक्सस, मेढक एवं कुक्कुट का भ्रूणीय परिवर्धन, स्तनियों में अपरा, ये पूरा ग्रेजुएशन लेवल है। इसके बाद जैव भूगोल, प्राणी भौगोलिक परिमंडल एवं उसके विशिष्ट प्राणी, यह भी हमारा ग्रेजुएशन लेवल आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम वनस्पति विज्ञान पे। तो अब तक आपको समझ में आ गया जूलॉजी में हमारा जो लेवल है, जो टॉपिक्स हैं, उनमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हम 12th की बुक से कंप्लीट कर लेंगे, और कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जिसके लिए हमें ग्रेजुएशन का लेवल देखना होगा। अब आते हैं हम वनस्पति विज्ञान में। तो सबसे पहले है विषाणु, परिभाषा, प्रकृति, पारगमन, टीएमवी की संरचना, बैक्टीरियोफेजेज, वायराइड्स, प्रियांस, विषाणुओं के आर्थिक महत्व। ग्रेजुएशन में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में यह है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। इसके बाद जीवाणु की बात करें तो जीवाणु कोशिका की संरचना, पोषण, प्रजनन और आर्थिक महत्व, कवक, सामान्य लक्षण, संरचना, पोषण, प्रजनन और कवकों का आर्थिक महत्व। यह अगर बात करें विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल और लाइकेन, ये सब हमारा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का पूरा टॉपिक है। अब जैसे कवक की बात करें तो सामान्य लक्षण, संरचना, पोषण, प्रजनन और कवकों का आर्थिक महत्व, साथ में इसमें इसका वर्गीकरण भी है। और वर्गीकरण किसका करना है? एलेक्सोपोलस और मिम्स का। विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण, और साथ में राइजोपस, पिथियम, एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, एगैरिकस, पक्सिनिया, आसिलागो एंड अल्टरनेरिया की संरचना और जीवन चक्र, ये पूरा का पूरा आप समझ लीजिए ग्रेजुएशन का आ गया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का। इसके बाद शैवाल, ठीक है, सामान्य लक्षण, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण, शैवाल, वर्णक एवं शैवालों का आर्थिक महत्व। क्योंकि यहाँ भी इनको पूरा क्लासिफाई कर दिया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं क्लाइमाइडोमोनास, वाल्वाक्स, उडोगोनियम, वाउचेरियम, कारा, एक्टोकार्पस, ब्रेट्राको, स्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया और नील हरित शैवाल, नॉस्टॉक और एनाबीना की संरचना और जीवन चक्र, यानी ये भी आ गया ग्रेजुएशन लेवल। इसके बाद आते हैं लाइकेन में प्रकृति संरचना, प्रकार, संरचना, प्रजनन, आर्थिक महत्व, मतलब टोटल ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर। ब्रायोफाइट, टेरोफाइट्स और अनावृतबीजी, ये सब के सब, जीवाश्म विज्ञान, ये सब का सब यहाँ तक की जो टॉपिक्स हैं ये सभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं। ब्रायोफाइट्स की बात करें, सामान्य लक्षण, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों का विशिष्ट लक्षण, प्रजनन और ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसेरॉस और फ्यूनेरिया की संरचना और जीवन चक्र,
टेरिडोफाइट्स में भी वही हाल है। सामान्य लक्षण, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों का विशिष्ट लक्षण, रंभीय तंत्र और टेरिडोफाइट्स का आर्थिक महत्व, साथ में लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम और मार्सिलिया की संरचना और जीवन चक्र, हेट्रोस्पोरी एवं बीजीय स्वभाव, ये इनकी खासियत होती है, तो यहाँ पर ये भी पढ़ना होगा। अनावृत बीजीय, सामान्य लक्षण और सजातीयता, जीवन चक्र, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण, वितरण एवं आर्थिक महत्व। यानी अब तक हमने ये समझा कि जितने भी यहाँ पर ग्रुप हैं सबके बारे में क्या हमें करना है, उनका एक तो सामान्य लक्षण, फिर उनका क्लासिफिकेशन, उनके विशिष्ट लक्षण, एक सामान्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण, उनका क्लासिफिकेशन और जो स्पेसिफिक उनके कैरेक्टर्स हैं, उन सबको तो हमें सभी के बारे में जानना है। इसको जीवाश्म विज्ञान, यहाँ पर साइकस, पाइनस और इफेड्रा की संरचना और जीवन चक्र। जीवाश्म विज्ञान की बात करें, जीवाश्म, इसका जीवाश्म के प्रकार, जीवाश्मीकरण, भूवैज्ञानिक समय सारणी एवं इसका महत्व, राइनिया का संरचना और प्रजनन, ये सब भी हमें पढ़ना है। इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड ईयर में, मतलब ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का टॉपिक यहाँ पे आ गया, आवृत्ति बीजी वार्डी की द्विनाम पद्धति, बेंथम एवं हुकर का वर्गीकरण पद्धति, महत्वपूर्ण वनस्पतिक उद्यान और हर्बेरिया, रेननकुलेसी, पापरवेसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, फैबेसी, रोजेसी, कुकुरबिटेसी, एपिएसी, एस्टरेसी, रुबिएसी, एपोसाइनेसी, सोलोनेसी, एकेंथेसी, लेमिएसी, यूफोब्रिएसी, लिलिएसी एवं पोएसी कुलों की विशिष्ट विशेषताएं। इसके बाद आवृत्त बीजी आंतरिकी, उत्तक एवं उत्तक तंत्र, असामान्य द्वितीय वृद्धि, जड़ एवं तने की आंतरिक तीनों स्पोरा जड़, मतलब यहाँ तक फिर आता है ड्रेसिना का तना, बिग्नोनिया तना, बोरहाविया तना और निक्टेंथिस तना के आंतरिक संरचना। इसके बाद आर्थिक वनस्पति विज्ञान, इमारती लकड़ी, रेशे, तेल, औषधि पौधे, पेय पदार्थ, मसाले पैदा करने वाले पौधे। तो यहाँ की बात करें तो यह वैसे तो 12th की बुक में भी है यह, लेकिन ग्रेजुएशन में यह काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। भ्रौणिकी की बात करें तो पुमंग की संरचना, लघु बीजाणु जनन और नर युग्मकोभिधि का विकास, बीजांड की संरचना, दीर्घ बीजाणुधानी का विकास, भ्रूणपोष का विकास एवं संगठन, परागण, प्रजनन, भ्रूण का विकास, पार्थेनोकार्पी, एपोमिएसिस एवं बहुभ्रूणता। इसके बाद कोशिका विज्ञान की बात करें तो पादप कोश की संरचना और उसके विभिन्न कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र। ठीक है। उसके बाद अनुवांशिकी में गुणसूत्र की संरचना, क्रोमोजोमल एब्रिएशन, अनुवांशिकता का नियम, जीन इंटरेक्शन, सहलग्नता, जीन विनिमय, उत्परिवर्तन एवं पॉलीपोलाइडी, इन सबको आपको पढ़ना है जो आपको ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। अगला देखते हैं पादप शरीर क्रिया विज्ञान, जल का अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, खनिज लवण पोषण और कमी, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप हार्मोन, वर्नलाइजेशन, बीजों का अंकुरण एवं संसुप्तता, नाइट्रोजन चक्र, दीप्तकालिता। ठीक, ये सब कुछ पढ़ना है। तो ये सब कुछ ग्रेजुएशन का ही पूरा इन्होंने जो लेवल रखा है इधर का ना, मतलब 12th में तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो जूलॉजी में काफ़ी कुछ ऐसा है जो 12th लेवल का है, लेकिन यहाँ का जो अगर बॉटनी की बात करें तो यह काफ़ी हद तक इन्होंने ग्रेजुएशन का ही लेवल रखा है। जैसे देखिए जैव रसायन विज्ञान, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स का वर्गीकरण, गुण और जैविक महत्व। इसी तरह से पर्यावरणीय वनस्पति विज्ञान की बात करें, पर्यावरणीय कारक, मृदा संरक्षण, पौधों में पारिस्थितिकी अनुकूलन, पारिस्थितिकी पिरामिड, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, पारिस्थितिकी तंत्र, पादप अनुक्रमण, प्रदूषण, पादप समुदाय और जैव विविधता, इन सिटू और एक्स सिटू संरक्षण। ठीक है। इसके बाद पादप रोग विज्ञान, जीवाणु, कवक और विषाणु जनित रोगों का सामान्य लक्षण, पादप रोगों के नियंत्रण के विभिन्न प्रविधियाँ, आलू का पिछैती झुलसा रोग, आलू का अगैती झुलसा, कृषि फेरी का व्हाइट रस्ट, गेहूं का किड्स रोग, गेहूं का लूज स्मट, सिट्रस कैंकर, बैगन का लिटिल लिप्स और भिंडी का एलोवेन मोज़ेक बीमारियों के लक्षण, रोग चक्र और नियंत्रण। काफ़ी हद तक इंग्लिश में ये टॉपिक काफ़ी बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं, हिंदी तो जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, मानव कल्याण में महत्व, वेक्टर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब डीएनए तकनीक, परजीवी पौधे, टिश्यू कल्चर, बायोपेस्टिसाइड्स और जैव उर्वरक। इसी तरह से आणविक जैव विज्ञान की बात करें तो जीन कॉन्सेप्ट, अनुवांशिकी, कूट, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का विखंडन, जीन एक्सप्रेशन एवं रेगुलेशन। तो इस तरह से हमने इसका पूरा सिलेबस देख लिया जो कि है यहाँ पर।
और जब हम इनको पढ़ेंगे ना तो 12th लेवल भी और साथ में ग्रेजुएशन का लेवल भी यहाँ पर काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी में हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। तो अगर मैं बुक की बात करूँ अब यहाँ पर, तो आपको ज़रूरी है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास 12th की बुक है, ठीक है, तो वहाँ के MCQ सारे कर जाइए। अगर 12th की बुक है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं आपको उस बुक की PDF आपको मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। मैं आपको टॉपिक वाइज वो PDF आपको प्रोवाइड करा दूँ, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब MCQ जितने भी हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, GIC के और LT के जो क्वेश्चन की बुक है, यूथ पब्लिकेशन की आती है, वह बुक काफ़ी सफिशिएंट होगी इसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ बुक्स हैं जो अगर आप इसमें से जो आप बुक ले सकते हैं वह आप प्रिपेयर करें। बहुत ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पास 12th की बुक है, ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी वाली, अगर बीरबाला रस्तोगी की हो या जिसकी भी हो, जिसमें हमें ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी MCQs काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को MCQs को करते जाएं, पर टॉपिक वाइज अगर आप करते जाएं तो 5 महीने में काफ़ी क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको जैसे GRB पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं उन बुक्स का तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी करा दूँगी, और बाकी लास्ट ईयर के वही क्वेश्चन पेपर हैं, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में एक टॉपिक के साथ और हम शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई। ओके।